This program is sponsored by Disha Foundation. आया 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 जगत में ईश्वर का बेटा, नमन करो सब उसी को जो चरनी में है लेटा। आया 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 जगत में ईश्वर का बेटा, नमन करो सब उसी को जो चरनी में है लेटा। आया आया। जी हाँ, क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हाजिर हैं हम FM रेनबो इंडिया पर, लेकर दिशा फाउंडेशन की खास प्रस्तुति आया मसीहा इस संसार में। और दोस्तों, जीसस क्राइस्ट ने बैतलहम की चरनी में माता मरियम के द्वारा इस धरती पर जन्म लिया। दोस्तों, प्रभु यीशु ने मानव रूप लेकर जन्म इसलिए लिया ताकि वो इस संसार को गुनाहों से निजात दिला सकें और परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बता सकें। और इसीलिए आज पूरा विश्व जीसस के जन्म की खुशियाँ मना रहा है। और दोस्तों, इसी खुशी को आपके साथ बांटने हम लेकर आए हैं दिशा फाउंडेशन की खास प्रस्तुति आया मसीहा इस संसार में। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव और मैं हूँ आरजे माधुरी। आप सभी को हमारी तरफ से क्रिसमस की ढेर सारी मुबारकबाद। आया 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 जगत में ईश्वर का बेटा, नमन करो सब उसी को जो चरनी में है लेटा। आया 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 जगत में ईश्वर का बेटा, नमन करो सब उसी को जो चरनी में है लेटा। आया आया। संतोष, इस गीत को सुनते सुनते मैं ये सोच रही थी कि वो वक्त कितना हसीन होगा जब शांति के राजकुमार यीशु का जन्म हुआ होगा। माधुरी, वक्त तो हसीन था क्योंकि स्वर्गदूत आसमान में झूम रहे थे, खुशियां मना रहे थे, और ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि जिस यीशु का जन्म हुआ है वो सारी सृष्टि का मालिक है। लेकिन मेरी एक बात ये समझ में नहीं आई संतोष, कि जिस अमन के राजकुमार का जन्म राजमहल में होना चाहिए था, उनको गौशाला ही नसीब क्यों हुई? माधुरी, ऐसा इसीलिए हुआ ताकि पवित्र शास्त्र बाइबल के वो सारे वचन पूरे हों जो परमेश्वर ने प्रभु के जन्म से हजारों साल पहले अपने नबियों के द्वारा कहलवाए थे। यानी यीशु के जन्म पर जो तारा दिखाई दिया और जिसने ज्योतिषियों को यीशु के जन्म स्थान का रास्ता दिखाया, या फिर उन गडरियों के पास स्वर्गदूतों का आना और ये बताना कि यीशु का जन्म हुआ है, जाओ और दर्शन करो, ये सब बाइबल में पहले से लिखा हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही कहा माधुरी, ये सब पहले से लिखा हुआ था और इसीलिए यीशु के जन्म को एक मामूली जन्म नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर की वो एक महान योजना थी जो उसने हम सब मानव के लिए तैयार की थी। ओके, अब समझ में आया संतोष, और इसीलिए क्रिसमस को लोग बड़ा दिन भी कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन संतोष, मैं तो समझ गई, पर बहुत से हमारे लिसनर्स ऐसे भी होंगे जिनको ये बात समझ में ही नहीं आई होगी। सही कहा तुमने माधुरी। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ के पास जाएं और जाने कि आज के इस दिन को क्रिसमस को बड़ा दिन क्यों कहते हैं, आपके लिए एक इनामी सवाल। तो दोस्तों, आज आपको बताना है कि प्रभु यीशु का जन्म किस शहर में हुआ। जी हाँ, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए कि प्रभु यीशु का जन्म किस शहर में हुआ। और इस सवाल के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस, A काबुल, B दिल्ली या फिर C बैतलहम। जी हाँ, ऑप्शंस हैं A काबुल, B दिल्ली या फिर C बैतलहम। तो दोस्तों, दीजिए इस सवाल का सही जवाब हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 888-254-6976। जी हाँ, 888-254-6976। तो दोस्तों, दीजिए सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा, और हमारे सेंटा क्लॉज के द्वारा जीतिए ढेर सारे इनाम। जी हाँ, FM रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं दिशा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित विशेष कार्यक्रम आया मसीहा इस संसार में, और मैं हूँ आरजे माधुरी और मेरे साथ है SR यानी संतोष राव। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के इस दिन को यानी क्रिसमस को बड़ा दिन क्यों कहते हैं।
संतोष, बड़ा दिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। परमेश्वर ने अपना प्रेम इस संसार के लिए इस तरह व्यक्त किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार में अपनी जान देने के लिए भेजा, ताकि वो संसार पर दंड की आज्ञा ना सुनाए, बल्कि उनका उद्धार करे। जो पूरी ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, उसने अपने इस महान और असीम प्रेम को अपने बेटे के रूप में हमें जो भेंट दी इस बड़े दिन पर, इसीलिए इसे बड़ा दिन कहते हैं। आज के दिन हुआ पैदा मसीह, मरियम की गोद में है लेटा मसीह, परम पिता का है बेटा मसीह। बोलो जय 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 मसीह, बोलो जय 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 मसीह। आज के दिन हुआ पैदा मसीह, मरियम की गोद में है लेटा मसीह, परम पिता का है बेटा मसीह। बोलो जय 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 मसीह, बोलो जय 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 मसीह। दोस्तों, क्रिसमस से इतनी ढेर सारी बातें जुड़ी हुई हैं कि अगर हम उनको बताने लगे तो काफी समय लग जाएगा। क्यों विनीता जी? हाँ, बिल्कुल। और ये जानना आवश्यक है संतोष कि ये कोई घटना नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है। और जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लें, उतनी ही हमारी भलाई है। विनीता जी, आपके कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु का जन्म एक वो सत्य है जो आज हर इंसान को समझना होगा, तभी उनका जीवन आनंद में गुजरेगा। बिल्कुल। और दोस्तों, ये भी समझना होगा कि यीशु सिर्फ उनके लिए नहीं आए जो उन पर विश्वास रखते हैं, बल्कि हम सब के लिए संसार में आए, और इसीलिए आए ताकि हम सब गुनाहों से उद्धार पा सकें। तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए आया, आया वो इंसान बनकर, आकर के उसने बचाया, इंसान पे कुर्बान होकर, तेरे लिए, मेरे लिए। जी हाँ, एफएम रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं दिशा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित विशेष कार्यक्रम आया मसीहा इस संसार में, और मैं हूँ आरजे माधुरी और मेरे साथ हैं एसआर यानी संतोष राव। और दोस्तों, अब हमारे साथ हैं कोमल, जो कल रात से अलग अलग जगहों पर क्रिसमस का आनंद ले रही हैं। कोमल, सबसे पहले आपको दिशा फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से मैरी क्रिसमस। थैंक यू माधुरी जी, आपको भी मैरी क्रिसमस। अच्छा कोमल, सबसे पहले एक बात बताओ, हमने सुना है कि तुम कल रात से ही क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही हो। जी संतोष जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। वो क्या है, वैसे तो मैं पहले अलीगढ़ रहती थी, पर जब से मैं दिल्ली आई और दिल्ली आके जॉब करने लगी तो मैंने ये देखा कि यहाँ के लोग भी बहुत ही धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी क्यों ना इस क्रिसमस पर खूब एंजॉय करूं। तो आप कहाँ कहाँ गई कोमल? माधुरी जी, आप ये पूछिए कि मैं कहाँ कहाँ नहीं गई। सबसे पहले तो मैं सीपी गई। वहाँ पे मैंने देखा कि इतनी सारी शॉप्स थी जो खूब सुंदर सजी हुई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। और तो और मुझे वहाँ पे एक दो सेंटा क्लॉज भी मिले जी, जिन्होंने मुझे वहाँ पे खूब सारी टॉफियाँ भी दी। और उसके बाद फिर मैं गोल्ड डाक खाना गई और वहाँ के चर्च में जाके जब मैंने देखा तो देखा कि वहाँ पे भी वो चर्च बहुत सुंदर सजा हुआ था। वैसे दिल्ली ही नहीं, पूरी दुनिया में ये जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और एक सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि वहाँ पे हर धर्म के लोग गिरजा घरों में कैसे इतनी खुशी से और उत्साह से वहाँ पे शामिल हुए थे। मतलब आनंद भी आया और एंजॉय भी तुमने खूब किया। ये तो है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मुझे इतना खुशी तो मिली और साथ ही साथ शांति भी मिली। और मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मैंने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जब मैं गई तो वहाँ पे मैंने एक फ्री चर्च है,
वहाँ जाकर मैंने जीसस क्राइस्ट के सामने प्रेयर भी की। ओ वाह, दुआ में क्या मांगा तुमने कोमल? हाँ, वैसे तो मेरी जो ये तो पर्सनल प्रेयर है तो सीक्रेट ही रहेगी, इसे मैं बता नहीं सकती। लेकिन हाँ, मैंने प्रेयर में एक दुआ एक जरूर मांगी जो मैं बताना चाहूंगी। जैसे कि सब वहाँ पे कह रहे थे कि जीसस प्रिंस ऑफ पीस है, तो मैंने ये मांगा कि जीसस आप सबको अपनी तरह माफ करने की दिल में एक ऐसा जज्बा दीजिए ताकि वो अपने मन से सबके गिले शिकवे निकाल कर सुख और शांति के जीवन को जी पाए और सबके साथ मिलकर रहें और कभी झगड़ा ना करें। ये प्रेयर तो वास्तव में तुमने बहुत ही अच्छी मांगी और मुझे उम्मीद है कि जीसस आपकी ये प्रेयर जरूर सुनेंगे। जी बिल्कुल। और मैंने चर्च में एक गीत सुना था, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, और मैं चाहती हूँ कि वो गीत आप जरूर सुनाइए। बहुत अच्छा है और बहुत ही मीनिंगफुल है वो। तो चलिए आज इस खुशी के मौके पर कोमल की फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तो दोस्तों, आज आपको बताना है कि प्रभु यीशु का जन्म किस शहर में हुआ। जी हाँ, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए कि प्रभु यीशु का जन्म किस शहर में हुआ। और इस सवाल के लिए हम आपको दे रहे हैं 3 ऑप्शंस, ए काबुल, बी दिल्ली या फिर सी बैथलेहेम। जी हाँ, ऑप्शंस हैं ए काबुल, बी दिल्ली या फिर सी बैथलेहेम। तो दोस्तों, दीजिए इस सवाल का सही जवाब हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 888-254-6976। जी हाँ, 888-254-6976। तो दोस्तों, दीजिए सही जवाब सिर्फ और सिर्फ SMS के द्वारा, और हमारे सेंटा क्लॉज के द्वारा जीतिए ढेर सारे इनाम। विनीता जी, समय बहुत कम बचा हुआ है हमारे शो का, तो चलते चलते आज क्रिसमस के दिन आप सभी लिसनर्स से क्या कहना चाहेंगी? मैं जाते जाते ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो कि इस पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, एक बच्चे के रूप में हमारे मध्य में जन्मा, और इस बड़े दिन पर यही संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह की शांति, उसका आनंद जो संसार हमें नहीं दे सकता और जो हमारी समझ के बिल्कुल बाहर है, वो हम सब के साथ हो। आप सबको हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस। और दोस्तों, ये बड़ा दिन हमारे लिए तभी बड़ा दिन कहलाएगा जब हम प्रभु यीशु के बताए मार्ग पर चलेंगे और उसको अपने जीवन में देंगे प्रथम स्थान। तो यूं ही सेलिब्रेट करते रहिए क्रिसमस और खुशियाँ बांटते रहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं संतोष राव और मैं आरजे माधुरी लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। सबके दिलों में आज खुशी है, दिन है निराला, रात नहीं है। शिकवे मिटा दो, दिलों से आओ, जन्मा है यीशु, सब मिलके गाओ। हर गम भुला दो, खुशियां मनाओ, आया है दिन ये जश्न का। This program was sponsored by Disha Foundation. क्रिसमस ट्री है और है सितारे, सबके घरों में लगते हैं प्यारे। अंबर को छूते ढेरों गुब्बारे, ये त्योहार है प्रेम का। हर गम भुला दो,
खुशियां मनाओ, आया है दिन ये जश्न का।